गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, हमने एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम मानव भूगोल में पिग्मी जो हमारी जनजाति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारे स्टडी का टॉपिक है आज वो है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति मानव के लिए अत्यंत सरल लोग है। सर्वाधिक आदिकालीन मानव भी इन्हें ही कहा जाता है। आरंभिक विकासवादियों द्वारा इन मानवों को पशुओं के अधिक निकट माना गया है। ये लोग कंदमूल, बेर, फल, खाने योग्य पत्तियां, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियां तथा अन्य प्रकार के पशुओं को जिनको पकड़ सकते हैं या जंगली जानवरों से एकत्रित करते थे। पिग्मियों का मुख्य जो वर्ग है वो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करते हैं। अफ्रीका के पिग्मियों को पूर्वी, केंद्रीय और पश्चिमी भागों में विभाजित किया जाता है। तो मेन देखते हैं कि पिग्मी जो जनजाति है इनके निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से पिग्मी जाति के लोगों का निवास क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य के भूभाग में फैले हुए हैं। कहाँ है? अफ्रीका में कांगो गणराज्य। तथा पश्चिमी वर्ग के जो पिग्मी लोग हैं वो बोनगो जो गेबान है बोनगो जो गेबान है वहाँ पर निवास करते हैं। अफ्रीका के पूर्वी पिग्मी मबूती जायरे के इतूरी वन क्षेत्र में भी निवास करते हैं। कांगो बेसिन की बतवा समूह के बारे में भी अधिक जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा अफ्रीका के पश्चिमी और कांगो नदी के दक्षिणी भाग में भी पाए जाने वाले दलदली भागों में भी बतवा जो एक बड़ा समूह है निवास करता है। अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसिन के रेड इंडियन, श्रीलंका के वेदा, न्यू गिनी, पपुआ, बोर्नियो के पुनन आदि भी पिग्मी निग्रोड जनजाति से ही संबंधित माने गए हैं। कौन कौन से? अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसिन के रेड इंडियंस, श्रीलंका के वेदा, न्यू गिनी में पापुआन और बोर्नियो के पुनन भी इसमें निग्रोड जनजाति के है जो है वो क्षेत्र माने गए हैं। इसके बाद में पिग्मी क्षेत्र का वातावरण किस प्रकार का है। देखो विद्यार्थियों, पिग्मी और पिग्मी जनजाति की जो झोंपड़ी वगैरह है, निवास वगैरह है, उनका ये वातावरण पाया जाता है। उनकी झोंपड़ी जो निवास स्थान है वो ऐसा दिखाई देता है दिखने में। पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र की जलवायु अत्यंत उष्ण और आर्द्र है। मतलब उष्ण का मतलब है दिन में सुबह होने के बाद में गर्मी रहती है, दोपहर बाद में अच्छी वर्षा होती है, तो आर्द्र। तो उष्ण आर्द्र दोनों प्रकार का है। तापमान वर्ष पर्यंत 26 से 30 तक रहता है। वर्षा यहाँ ज़्यादा होती है, 250 सेंटीमीटर। जो पिग्मी जो क्षेत्रों का जो रहने का जो निवासी क्षेत्र है वहाँ हम कहते हैं कि वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर या उससे ही ज़्यादा होती है। इन वनों में अनेक प्रकार के विशालकाय जानवर तथा जहरीले कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका शारीरिक संगठन, पिग्मियों का कद थोड़ा छोटा होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 1.33 मीटर से 1.49 मीटर के बीच होती है। इनकी जो चमड़ी का रंग है वो पीलापन अथवा ललाई लिए हुए होता है, भूरे रंग से गहरे भूरे रंग का होता है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, नथुने चौड़े और नाक चपटी होती है। आंखें बड़ी और काले छल्लेदार बाल होते हैं। पिग्मी बड़े बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। ये लोग पेड़ों पर चढ़ने में बड़े ही चतुर होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, किंतु इस कठोर वातावरण में इन्हें अपनी बुद्धि के विकास के करने का कोई अवसर नहीं मिला है, क्योंकि स्वभाव से ही संकुचित और विदेशियों के प्रति शंकालु रहे होते हैं। इन्हें देखने में ही या देखते ही घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। मतलब ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं, बट इनको उनकी बुद्धि को क्रिएटिविटी करने के लिए या ऐसे कोई काम नहीं मिलता है। जब लोग इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग स्वतः ही जंगलों में इन लोगों को देख करके भाग जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं इनके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार रहती है। पिग्मी लोगों का भोजन प्राय जंगली फल, कंदमूल, शहद और शिकार किए गए पशुओं के मांस तक ही सीमित है। कभी कभी निकटवर्ती नदियों में भी मछलियां भी पकड़ लेते हैं। सामान्यतः ये कच्चा मांस भी खाते हैं। बंदर, चूहे, सांप और पक्षियों का भुना मांस भी पसंद करते हैं। हाथी का शिकार कर उसे बड़े चाव से ये खाते हैं। इसके अलावा अगर इनके भोजन में अगर हम सम्मिलित होने की बात करें तो ये लोग दीमक, चींटियाँ, गुबेरल, जुए और मधुमक्खियाँ भी खाते हैं। केले, कसाव इन्हें बहुत पसंद है। एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले खा जाता है। जिस खाद्य पदार्थ को ये लोग सीधा नहीं खा पाते हैं उसे ये लोग हरी बाँस में लंबी नलिकाओं में पकाते हैं और फिर उसका मांस को, पके हुए मांस को खाते हैं। शिकार को फंसाने के लिए पिग्मी फंदे और
झटकेदार फंदों का उपयोग करते हैं तथा पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकालकर बांस पर खपचियों पर ये लगा देते हैं, ताकि कोई पक्षी आता है तो इन पे चिपक जाता है, और जैसे बैठता है वो चिपक जाता है तो इनका ये पकड़ करके शिकार कर लेते हैं। तो इससे इनके भोजन की व्यवस्था है वो की जाती है। उसके बाद में है आखेट। इन लोगों का मुख्य उद्यम पशुओं का शिकार करना तथा नदियों में मछलियों को पकड़ना होता है। छोटे जीवों का शिकार प्राय अकेला व्यक्ति कर लेता है, किंतु जैसे हाथी जैसे बड़े जानवर का शिकार अनेक पिग्मी मिलकर करते हैं। ये लोग वनों में गड्ढे खोदकर उन पर पत्ते डाल देते हैं, फिर हाका हाका कर हाथी को गड्ढों की ओर आकर्षित करते हैं। जो ही हाथी उधर जाता है उसमें गिर जाता है। उसके बाद में बर्छियों, भालों और तीरों से उसे को मार डालते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए बंसी में मांस बांधकर जल में डाल देते हैं, फिर जालों में फंसाए जाते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। पिग्मी सतर्क, जागरूक और चालाक होते हैं। अनेक बार पशुओं को बोली इतनी चतुराई से बोलते हैं कि पशु धोखा खाकर उधर की ओर पहुंच जाते हैं, जहां पिग्मी अपने धनुष और तीर के साथ वनों में छिपा रहता है। मतलब ये जानवरों की बोलियां भी है वो आराम से बोल लेते हैं, और जैसे जानवरों की बोलियां बोलते हैं तो जानवर इनके पास चले जाते हैं, और ये यहाँ पर तीर और कमान लेकर के बैठे रहते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। इनकी घ्राण और प्रेक्षण शक्ति अति तीव्र है, जिस कारण ये शिकारी जानवरों को तुरंत पता लगा लेते हैं कि कौन सा ये जानवर है और किसका ऐसे शिकार करना है। वस्त्र की बात करें, अगर हम वस्त्र की बात करें तो अत्यधिक ऊंचे तापमान और अति आर्द्रता के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतएव ये लोग प्राय नंगे ही रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल गुप्तंगों को ही किसी छाल की डोर या ताड़ की पत्तियां या किसी अन्य वृक्ष की छाल से ढक लेते हैं, से सारा शरीर बिल्कुल निर्वस्त्र रहता है। इसके अलावा स्त्रियां बांस के टुकड़ों को चीर कर बनाई गई लंबे दांत वाली कंघी का उपयोग करते हैं, बालों को सुलझाने के लिए या बाल बनाने के लिए काम में लेते हैं। मकान किस प्रकार के होते हैं? मकान देखो विद्यार्थियों, मैंने पिछला जो हमारा पेज था उसमें बताया था आपको कि जो इनका मकान है वो इस प्रकार का पाया जाता है, पिग्मियों का झोंपड़ा। मकान की बात करें तो पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से इनका घर बनाकर नहीं रहते हैं। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियों पर या वृक्षों पर बनाते हैं। हाँ, ये बात एक इम्पोर्टेंट है। पिग्मी जो जनजाति के जो लोग हैं वो जीवों से सुरक्षा के लिए अपने मकान है वो वृक्षों के ऊपर बनाते हैं, झोपड़ियों के रूप में। ये टहनियों, पत्तों, घास फूस से बनाए जाते हैं। इस पर चढ़ने के लिए बांस की लकड़ियों की एक सीढ़ी बनाई जाती है। पिग्मी वनों को साफ कर अपनी झोपड़ियाँ मधुमक्खियों के छत्तों की भांति गोल बनाते हैं। झोपड़ी का दरवाज़ा बहुत ही छोटा होता है, जिसमें हाथ पैरों के बल रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। ये झोपड़ियाँ लकड़ी और टहनियों में से बनाई जाती है तथा ऊपर केले और ताड़ के पत्तों का छाप दिया जाता है। झोपड़ी के चारों ओर गड्ढे खोदकर उसमें विषभूज लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, ताकि शत्रु और जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी रक्षा मिल सके। तो इस प्रकार ये अपना निवास स्थान बनाते हैं, मकान बनाते हैं। शिकार में उपकरण काम में लेते हैं। उनमें मुख्यतः भाले, तीर, कमान, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल, लकड़ियों की टोकरियाँ, सब्जी पकाने के लिए बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियाँ, भूमि खोदने के लिए बेंत की छड़ी और लकड़ी मुख्य इनका औजार है। अगर हम बात करें इनके व्यापार की, पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मौन व्यापार कौन सी जनजाति करती है, तो पिग्मी। ये लोग रात्रि में अपने बंदूक कृषकों की बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटे मांस रख देते हैं। दूसरे दिन उसी स्थान पर उनकी आवश्यकता अनुसार कृषि उपज उन्हें मिल जाती है। ये लोग उठा लाते हैं, क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकताओं को जानते हैं और प्रत्येक सौदे में वस्तु का मूल्य लगभग बराबर सा माना जाता है। इसके अलावा इनकी सामाजिक व्यवस्था, ये लोग प्रकृति से डरते हैं। भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष या पत्थरों आदि को पूजते हैं। जादू टोना में भी ये इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इन लोगों में नाचने गाने का बड़ा शौक होता है और इसलिए रात रात भर इनके नाच चलते रहते हैं। ये लोग मिलकर गोल चक्कर में नाचते हैं। पिग्मियों की संस्कृति आदिकालीन अवस्था में है। यद्यपि इनमें ऊंची जन्म दर भी पाई जाती है, किंतु महामारियों के कारण जनसंख्या दर में वृद्धि नहीं हो पाती है। वास्तव में पिग्मी प्रकृति के दास है। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती है और अरक्षितता से पीड़ित रहती है। इस कारण वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर और उनमें जीवन शक्ति बड़ी ही कमी पाई जाती है। ये होगी इनकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के बाद में है इनका आधुनिक समाज से किस प्रकार का संपर्क रहता है।
पिग्मी जाति के लोग संकालु प्रकृति के होते हैं। ये लोग बाहर के लोगों को देखकर घने जंगलों में भाग जाते हैं, उनके संपर्क में स्थापित नहीं कर पाते हैं। ये लोग सभ्य मनुष्यों को देखकर डर जाते हैं, इनके साथ परस्पर वार्तालाप भी नहीं करते हैं। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी बट्टू कृषकों जाति से ही व्यापार के रूप में संपर्क करते हैं, लेकिन इनका व्यापार भी मौन प्रकार का होता है, जिसमें पिग्मी और बट्टू दोनों जाति के लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं। केवल वस्तुएं निश्चित स्थान पर रख देते हैं ताकि जिन्हें आपस में ले जाया जा सके, लेकिन लोगों का अपने आप से संपर्क इनमें नहीं होता है। पिग्मी बाहरी सभ्य और शिक्षित जातियों से संपर्क करना ही नहीं चाहते हैं। वे अपने कठोर और नीरस वातावरण में शिकार करके अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही खुश है। यह है इनका आधुनिक समाज से संपर्क। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हमें नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।